कुछ नहीं होगा। क्या हो रहा है, मैं क्या बोल रही हूँ और सिचुएशन क्या है, ये तीनों चारों चीजें अलग अलग होती है सब। पिताश्री की कृपा से नीला ही प्लास्टर चढ़ाया पार्टी। बड़ी विकट परिस्थितियों में मैं शूट कर रहा हूँ। देखो इसमें मेरी गलती नहीं है क्योंकि कचरे वाली गाड़ी अभी आ रही। टम्ब साइकोलॉजिकल डीप रूटेड जो कुछ चीजें होती हैं वो ऐसे मोमेंट्स पे यू कैन एनालाइज योर बिहेवियर। नौटंकी से काम नहीं बना है, कंट्रोल हो गया था मेरा दिमाग उस कुछ शब्द इतने अजीब से क्वेश्चन पे क्या हो गया, चोट लग गई, कैसे लग गई, लग गई लग गई, मैं करके जल्दी कड़क कड़क सुनाई दे रही है, कुछ तो हुआ। हाँ कहाँ पे हेलो और क्या कहें, बस जैसे तैसे ये 6 हफ्ते बीते हैं। 2 सितंबर को जब वो इंसिडेंस हुआ जो हुआ, आई डोंट नो, मैंने इसके बारे में डेप्थ में कभी बात नहीं करी है, बट ये वीडियो आइडियल है इस चीज़ के ऊपर बात करने के लिए। तो इनिशियली उस मोमेंट को पूरा कैप्चर करते हैं, ठीक है। ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था। 2 सितंबर को सुबह हमारा कैंप चल रहा था, क्लासेस। तो स्कूल में कैंप की क्लास लेने के बाद मैं जा रही थी एंड फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने अपने आप को चलते हुए रिकॉर्ड करा, ठीक है। मैं कभी अपने आप को चलते हुए रिकॉर्ड नहीं करती, मतलब ऐसे चलते हुए बात करते हुए रिकॉर्ड करती हूँ, बट पैरों को चलते हुए रिकॉर्ड करना इज डज नॉट मेक सेंस टू मी, और मैं कभी नहीं करती, पर मैंने उस दिन करा। फिर मेट्रो से मैं गई इंस्टीट्यूट, और इंस्टीट्यूट से आते टाइम क्या था, हमारे जो कैंप की वजह से हमारी क्लास की टाइमिंग 1 घंटा पहले छूटने लगी थी। तो 4 घंटे की क्लास होती थी, तो अब 3 घंटे की होती थी, और हमें जैसे 7 बजे छुट्टी होती थी हमारी, तो 6 बजे छुट्टी हो जाती थी। उसी एग्जैक्ट टाइम पे उसी महीने में वासु महाशय जो हैं उन्होंने भी कोर्स ज्वाइन करा था, फाउंडेशन का कोर्स चल रहा था उसका, और मैंने सोचा क्यों ना उसी के साथ जाऊँ। तो 1 सितंबर को मैं उसके साथ गई थी और उसी के साथ आई थी, और 2 सितंबर को भी मैं सेम करना चाहती थी, पर वासु महाशय ने मना कर दिया, कहा कि मैं अपने दोस्तों के साथ आऊँगा, तेरे साथ नहीं जाना है मुझे, तो तू अकेले चले। मतलब तू तो नहीं बोला उन्होंने, पर हाँ वो उसने कहा कि मैं अकेले चली हूँ। तो फिर मैं अपनी दोस्त के साथ थी, साक्षी के साथ, और हम दोनों फिर गए हमारे टीचर के पास, दीप्तेश सर। और फिर दीप्तेश सर जो थे उनसे हमने पूछा कि यूजीसी नेट वगैरह का जो भी हमें पता चला था, उनका बैकग्राउंड है, और उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत बार मतलब ऐसे यूजीसी के एग्ज़ाम के लिए अपेयर हुए थे और उनका क्लियर हुआ मल्टीपल टाइम्स। तो हम उनसे पूछने गए थे, टिप्स लेने थोड़े से ऐसे करके, तो वहाँ से टिप्स लेके, और सर उस टाइम पे खाना खा रहे थे, गिवन की क्या कहते हैं इसको, कॉर्न समथिंग समथिंग, तो वो खा रहे थे। तो उन्होंने हमें भी दिया, कह रहे कि ये प्रसाद है, खा लो, हेल्दी खाना चाहिए, हेल्दी ऑप्शंस। और फिर उन्होंने हमें सारा बताया, कहा कि अपना कोर्स स्पेसिफिक सिलेबस देख के आओ, और जनरल पेपर के लिए कुछ टिप्स दिए थे। फिर हम वहाँ से निकले, ठीक है, जा रहे हैं, ठीक है, बात करते करते मेट्रो स्टेशन तक पहुँच गए। पटेल चौक का मेट्रो स्टेशन पास में है, तो पैदल पैदल जाते हैं हम लोग, मतलब जाते टाइम तो पैदल जाते थे। मैं मेट्रो स्टेशन पे पहुँचते ही, पटेल चौक के मेट्रो स्टेशन पे बहुत सारी सीढ़ी है, इसी बहुत सारी सीढ़ी, और कोई एस्केलेटर या एलिवेटर है ही नहीं वहाँ पर। मतलब दूसरे साइड है, दूसरे गेट्स पर होगा, पर जो गेट क्लोजेस्ट है इंस्टीट्यूट से उसमें नहीं है। पहली बार लाइफ में मुझे अंदर से इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी। उस दिन बारिश भी हो रही थी, ठीक है, तो मतलब बारिश हुई थी पहले, तो उस वजह से गीला था सारा मामला। हाँ, तो पहली बार मैं होश में चल रही थी। यूजुअली क्या होता है, हा हा हू करते हुए और थोड़ा क्या कहते हैं उसको, मस्ती सॉर्ट में रहती हूँ मैं, तो कूदती फादती इधर उधर ऐसे ही चलती हूँ, ज़्यादा ध्यान नहीं देती चलने वगैरह पे। तो पहली बार, क्योंकि मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग हंच आ रही थी, और इंस्टिंक्ट मेरी सारी ये कह रही थी कि तू अगर गिर गई
तो तेरे चोट लग जाएगी बहुत तेज। और पैर में चोट लगना इस टाइम पे इज़ नॉट आइडियल, क्योंकि तुम्हारा प्रैक्टिकल है, पेपर है, सब कुछ। तो रोज आना जाना भी है बाहर क्लासेस के लिए, पैर पे चोट नहीं लगनी चाहिए। पैर वॉज माई इनिशियल फोकस। मैं देख कर, ठीक है, फ़ोन में कभी नहीं चलाती, बाहर दोस्तों के साथ होती हूँ और बात करते हुए हम चलते हैं, बात तक नहीं करी मैंने, क्योंकि मुझे पूरा फोकस रखना था ताकि मेरे पैर को चोट ना लग जाए, मैं फिसल ना जाऊँ सीढ़ियों से या फिर कुछ होना है, ठीक है। तो चल रहे हैं, उतर गई सारी सीढ़ियाँ, मैं उतर गई, फूक के एक एक पैर रख रही थी मैं, ठीक है। ऐसे सीढ़ी उतरी है मैंने, और बहुत सारी सीढ़ियाँ, टाइम लगा मुझे सॉलिड, पर ऐसे ही उतर रही थी मैं। प्लेटफॉर्म पे आखिरी सीढ़ी से मैंने जैसे ही प्लेटफॉर्म पे पैर रखा है, टू पेनफुल उसके बारे में बात करना तो भगवान। हाँ, तो आखिरी सीढ़ी से मैंने जैसे ही प्लेटफॉर्म पे पैर रखा, कुछ तो हुआ उसके बाद, और मैं दोनों पैरों पे खड़ी हूँ, ठीक है अपने। ऐसा नहीं था कि मैंने सिर्फ एक पैर रखा था या फिर मेरा एक ही पैर रखा, मैंने वही स्लिप हो गया, ब्ला ब्ला। दोनों पैर मेरे रखे हुए थे और मेरा लेफ्ट फुट जो है वो मुड़ गया, ट्विस्ट हो गया, और तो स्ट्रेस हेयरलाइन फ्रैक्चर आया है भाई। मेजर तो नहीं है कुछ, ठीक है, मेजर कुछ नहीं है बिल्कुल। हेयरलाइन में भी बहुत छोटी हेयरलाइन थी, इतनी बड़ी नहीं थी। और ऐसा कह सकते हैं कि क्रैक आया है हड्डी में, दो जगह पे क्रैक, एक ही हड्डी में क्रैक, जॉइंट्स जो होते हैं उनके पास में। टिपिकली उस मोमेंट में मुझे पता था कि कुछ तो हुआ है, क्योंकि मुझे अंदर ही अंदर होता है ना, इंटरनली साउंड आती है अलग, ठीक है। तो जैसे हम बोलते हैं तो अंदर अलग आवाज़ सुनाई दे रही होती है और बाहर अलग सुनाई दे रही होती है, ऐसा वाला जो भी होता है व्हाटएवर। तो मुझे कड़क सुनाई दे गई थी एज सुन एज ट्विस्ट हुआ, बट वैसे ही मुझे पता था कि कुछ तो मामला बिगड़ चुका है। और मैं बस यही कह रही थी, मैं कहा इतने ध्यान से चल रही थी, मैं प्लेटफॉर्म पे पहला पैर रखा, सारी सीढ़ियाँ उतर गई और प्लेटफॉर्म पे पहला पैर रखते ही बस काम हो गया, ठीक है। बट मेन स्टोरी यहाँ नहीं थी, ठीक है। मैं डिटरमिन्ड, और मैं पहुँच जाती घर तक चुपचाप। सी पेन ठीक है, वो सब एक साइड हो जाता है, पर जो थ्रेशोल्ड होती है ना, क्या थ्रेशोल्ड ही कहते हैं, क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं व्हाटएवर, तो सहन शक्ति मेरी बहुत ज़्यादा है। तो मैं इवन फ्रैक्चर के साथ भी, यू वुड कॉल इट अ फ्रैक्चर, स्ट्रेस फ्रैक्चर है, हेयरलाइन फ्रैक्चर है, व्हाटएवर है, फ्रैक्चर तो फ्रैक्चर होता है। तो फ्रैक्चर होने के बावजूद मेट्रो आ गई एकदम से वहाँ पर, मतलब मैं रियलाइज़ ही कर रही थी कि मेरे लग गई है करके, और फिर इतने में मेट्रो आ गई। और मेट्रो हमें मिस करनी नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे भीड़ रहती है, और तो जो भी रीजंस थे, येलो लाइन जो है उसमें भीड़ रहती है शाम के टाइम, और क्योंकि 6 बजे थे तो 6 बजे भीड़ तो नहीं थी एज सच, बट हाँ कुछ तो था। और फिर मैं मेट्रो के अंदर चली गई, ठीक है, उन्हीं फ्रैक्चर्ड पैर के साथ भी मैं चुपचाप चप्पल उठा के चली गई अंदर, या तो मेरी चप्पल साक्षी ने उठा रखी थी, पता नहीं। तो चप्पल मेरी शायद साक्षी ने उठा रखी थी, और ठीक है, मेट्रो के अंदर अब दर्द हो रहा है, तेज दर्द हो रहा है, धीरे धीरे स्वेलिंग होने, मतलब धीरे धीरे क्या, स्वेलिंग मेरे को नोटिस होने लगी थी। तो फिर मैं थोड़ा कर रही थी कि दर्द हो रहा है, क्या करूँ ऐसे करके थोड़ा, पर बहुत मिनिमल स्केल पे, ऐसा कि दूसरे लोगों को डिस्टर्ब ना हो, पर फिर भी लोगों का ध्यान समा, पता नहीं कैसे इस पूरे 6 महीने की जर्नी में आई हैव रियलाइज्ड कि लोगों का ध्यान बहुत जल्दी दूसरे लोगों पे शिफ्ट हो जाता है, और फोकस एक बार अगर तुम्हारी अटेंशन किसी दूसरे के मैटर में या फिर किसी दूसरे की बातों पे होती है, तो
इन्वॉल्व भी लोग बहुत जल्दी हो जाते हैं, समहाउ बहुत सोशली ओपन हैं कुछ कुछ तरीके से लोग। तो ऐसा हुआ है देखो मल्टीपल ओकेजन पे, क्योंकि हम लोग वही सेम मेट्रो यूज़ कर रहे थे पर्टिकुलर टाइम पे एक पे, तो लोग ऐसे हो गए थे कि हमें जानने लगे थे, ठीक है। टिपिकली ऐसा कि ये लड़की बहुत बोलती है और कुछ ऐसा करके करके जान गए थे। तो पर टाइम चेंज हो गया था हमारा कैंप के उसमें, 6 बजे छुट्टी हो रही थी, तो फिर लोग जानते तो नहीं थे पर उस मेट्रो में भी लोग इन्वॉल्व हो गए। कुछ होता है और लोगों का ओपनिंग, मतलब ओपनिंग कह रही हूँ, वेलकमिंग होता है, तो लोग इजीली उन लोगों को अप्रोच कर पाते हैं और उन लोगों के मैटर्स में इन्वॉल्व हो पाते हैं। वही शायद उस टाइम सिनेरियो रहा होगा जो मैं एंटिसिपेट कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को कोई आइडिया नहीं है कि क्या हो रहा था। इट इज़ वेरी मूवी लाइक मेरे दिमाग के अंदर, क्योंकि मेरा जो फोकस था वो मेरे पैर में था, और थ्रू आउट जो भी इंसिडेंट्स रहा, जो मतलब इंसिडेंट कह रहे जो भी कोर्स ऑफ एक्शन रहे, पता नहीं, तो जो भी रहा, जो भी हुआ ना उसके बाद, जैसे जैसे हॉस्पिटल लेके गए वगैरह 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 सब कुछ, तो वो सब बहुत एक फास्ट फॉरवर्डेड टाइप का है मेरे माइंड में, मेरी मेमोरी में रश है उस चीज़ के अंदर, क्योंकि ऐसा कि जल्दी जल्दी स्किप होगा, बहुत फेंट मेमोरी है उन इवेंट्स की। पर ठीक है, तो हाँ, कहाँ पर तो मैं मेट्रो में बैठ के ऐसे कर रही हूँ, लग गई लग गई, दर्द हो रहा है दर्द हो रहा है, अब मैं घर कैसे जाऊँगी, ऐसे कर, ठीक है, अब मैं चलूँगी कैसे, ऐसे। और तभी वहाँ पे लोग मेरे से कुछ सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है, दर्द हो रहा है, क्या हो गया, चोट लग गई, कैसे लग गई, ठीक है, तो ये सब पूछ रहे हैं। मैं बता रही हूँ, तो वो बता रही है मेरी दोस्त, मैं भी नहीं बता रही, मैं ऐसे टाइम पे अपना मुंह बंद रखती हूँ क्योंकि मुझे पता मैं इजीली इरिटेट हो जाऊंगी। तो साक्षी बता रही कि ट्विस्ट हो गया, पैर मुड़ गया है, ये सब, और भाई सबने सुन लिया, ठीक है। और फिर एक वहाँ पर जर्नलिस्ट कोई मतलब पहले जर्नलिस्ट था वो इंडिविजुअल, और फिर अब रेडियो में, किसी रेडियो फर्म में, आई बिलीव रेडियो से रिलेटेड कोई जॉब है, ठीक है। तो वो थोड़े ज़्यादा कंसर्न हो गए। अब ये जर्नलिस्ट, और थोड़ा जर्नलिस्ट इन पर्टिकुलरली इफ़ यू से, तो उनकी लोगों की कुछ कॉमन ट्रेड्स होती हैं, तो उसमें से वन ऑफ द ट्रेड्स वाज कि एक सोशल सिचुएशन के अंदर दे विल पार्टिसिपेट, ठीक है, तो एंड कंट्रीब्यूट ऑल्सो, पीछे नहीं हटेंगे, डरेंगे नहीं, और थोड़ा अगर हेल्प वेल्प करनी होती है तो उसमें भी पीछे नहीं हटते, ड्यू टू द मोरल्स एक जर्नलिस्ट जो कैरी करता है उनको लेकर। यूजुअल इंडिविजुअल्स का भी नेचर होता है, बट गिवन अ प्रोफेशन पर्टिकुलरली, तो जर्नलिस्ट पीपल आर मोर लाइकली टू गेट इन्वॉल्व इन अ सिचुएशन लाइक दिस, जिसमें दूसरे लोग स्ट्रेंजर्स इन पर्टिकुलरली इन्वॉल्व होते हैं, बट अगर उनको दिख रहा है कि वो किसी तरीके से कुछ भी करके सिचुएशन को बेटर कर सकते हैं, तो वो लोग उसमें जरूर हस्तक्षेप करते हैं। तो उनका था, वो भी पूछ रहे हैं, कह रहे कि कैसे लग गई, और उन्हें पता चल गया, ठीक है, और मेरे दर्द हो रहा था, दर्द हो रहा है, ये होगा फलाने में। अब मैं कोप करने के लिए अपने दर्द से हंस रही थी, मैं कुछ भी बकवास कर रही थी और मुझे उस पर हंसी भी आ रही थी। तो मैं फॉर इंस्टेंस ये कह रही थी, अब तो मुझे मारेंगे, मेरे को तो कोई ले दे भी नहीं आएगा मेट्रो स्टेशन से, अब मैं घर कैसे जाऊंगी, मेरे घर वालों को तो मेरी पड़ी थी है। ठीक है, मैं उस सिचुएशन में मुझे याद है कि अब ऐसे ही कुछ मैं कह रही थी कि माँ या पापा जी या फिर मेरे घर वाले मुझे डांटेंगे और मेरे चोट और लग गई, ये क्या हो गया, ये इसी महीने में होना था, क्यों है ये वगैरह वगैरह, महीने वगैरह का
ये जो था कि इसी महीने में क्यों आया वगैरह वगैरह, ये शायद आफ्टर थॉट थे मेरे। पहले मैं यही कह रही थी मेरे घर वाले भी नहीं लेने आएंगे, उन्हें पड़ी नहीं है मेरी ऐसे कर करके और कुछ कुछ करके नौटंकी मैं हंस रही थी। उसे लगा प्रैंक हो रहा है लाइक सीरियसली। वो उन वो जो शख्स थे, शख्स कहते हैं, शख्स जो भी, तो वो जो इंडिविजुअल हैं वो कहते हैं कि प्रैंक प्रैंक तो नहीं कर रहे, ऐसे प्रैंक भी होते हैं, मैंने देखा है। मैं क्या प्रैंक मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था मेरा दिमाग उस तुच्छ शब्द इतने अजीब से क्वेश्चन पे। ठीक है, तो मैं कह रही प्रैंक करने के लिए ये सब कराओगी है, ऐसे ऐसे कौन प्रैंक करता है, सोच रहा है यहाँ पे मेरा प्रैंक करेगा तो ये सब हुआ। अब वो प्रैंक वाली बात के बाद आई इंटेंसली फेल्ट, ठीक है फिर मैंने सोचा कि नौटंकी से काम नहीं बन रहा है और दर्द हो रहा है भाई, दर्द है, बस बस बस। ये थॉट आने के बाद, सिर्फ उस अजीब से क्वेश्चन के बाद कि क्या है प्रैंक चल रहा है, बस वहां से सब डाउन हिल और अप हिल जाए ये भी मुझे नहीं पता। ठीक है, अब मैं रो रही, मेरे हो रहा है दर्द चिल्ला रही मैं, क्या हो रहा है, मेरे दर्द हो रहा है, मुझे छेड़ो मत तो दर्द हो रहा है और मैं अपने आप को रोक नहीं रही। ठीक है, मैं ऐसे टाइम पे इमोशन को अपने सप्रेस नहीं करती। अगर मेरे दर्द हो रहा है, मुझे आ करके चिल्लाना है और कुछ भी कहना है कि मेरे दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, क्या करूं क्या करूं, तो मैं वो सब कुछ कर रही थी और मेरे आसपास के लोग फ्रीक आउट। और फिर सबने बोला कि इसको हॉस्पिटल ले जाओ, हॉस्पिटल ले जाओ, हॉस्पिटल ले जाओ। टम्ब साइकोलॉजिकल डीप रूटेड जो कुछ चीज़ें होती हैं, वो ऐसे मोमेंट्स पे यू कैन एनालाइज योर बिहेवियर। और मैं मैं हॉस्पिटल, अच्छा हॉस्पिटल तो मुझे जाना है क्योंकि मेरे दर्द बहुत तेज हो रहा था। मैं क्या कहती हूँ, किसी सस्ते हॉस्पिटल चलेंगे मुझे किसी सस्ते हॉस्पिटल, लाइक सीरियसली सस्ता महंगा डज नॉट मैटर इस टाइम पर क्योंकि एल्डेस्ट चाइल्ड सिंड्रोम कह लो या फिर रिस्पॉन्सिबल वट एवर रीजन, इकोनॉमिक जो कंडीशन है और इकोनॉमिक स्टैंड जो रहता है इन पर्टिकुलरली, उन कुछ चीज़ों की वजह से फॉर वट एवर रीजन मैंने वो स्टूपिड लाइन बोली। और फिर इनिशियली उस लाइन को सुनने के बाद ये लोग मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले गए। ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल पहुंच गए, वो लोग ऑटो में पहुंचे गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ऑटो वाले जो अंकल थे वो बहुत ही इतने भारतीय, मुझे इसीलिए इतने पसंद है ना, इतने प्रिय हैं जिसकी कोई हद नहीं। इन ऐसे सिनेरियोज में वो मतलब ऐसे थे कि ले जाओ, ले जाना ज़रूरी है, बच्ची को ले जाना ज़रूरी है, बच्चे ये ज़रूरी है, वो है वगैरह वगैरह ऐसे करके। और दर्द हो रहा था, मूवमेंट हो रही थी जब ऑटो में जैसे, तो दर्द हो रहा था मेरे, हल्की सी भी मूवमेंट हो रही थी पैर में और वैसे भी तो चिल्ला भी रही थी मैं। मे बी एक आधी बारी पंच वगैरह भी करा होगा सामान को, मतलब सीट वगैरह ऑटो में जो होती है पीछे है उसका। तो फिर भी, और उस टाइम भी जैसे मैंने अभी मेरे दर्द हो रहा है, ठीक है, ऐसे पकड़ रखा था मैंने अपने पैर को ऐसे कर, अब तो मैं इसको उठा पा रही हूँ हाँ, तो ऐसे पकड़ रखा था मैंने और मैं ऐसे बैठी हुई थी। ठीक है, और फिर मैं कह रही थी कि कुछ तो कह रही थी, याद नहीं आ रहा अभी एक्यूरेटली, पर मैंने कहा दर्द हो रहा है, क्या करूँ क्या करूँ, तो ऐसे करके मैंने हल्का सा पंजी टाइप वगैरह। फिर मैं कह रही हूँ अंकल अब ये मत सोचना ऑर्डर नहीं टूटेगा, मेरे हाथ कमजोर है अंकल भी हंस रहे। अंकल कह रहे बेटा नहीं नहीं, वो मैटर नहीं करता, मतलब उसका कुछ नहीं है, सामान का कुछ नहीं, ऑटो का कुछ नहीं है, तुम्हारे दर्द हो रहा है, जल्दी हॉस्पिटल पहुंच रही, जल्दी, मैं ध्यान से चला रहा हूँ, मैं ध्यान से ऐसे करके। और अब मेरे पास साक्षी है और वो
इस साइड मेरे साक्षी है और इस साइड वो इंडिविजुअल जो कि हमें हॉस्पिटल, जो वो जर्नलिस्ट महोदय, वो हॉस्पिटल तक साथ में है, विच इज़ क्वाइट नाइस इफ़ यू कंसिडर इट। तो हाँ, हॉस्पिटल पहुंचे, वो लोग स्ट्रेचर लेकर आए। स्ट्रेचर पे मुझे जबरदस्ती लिटा रही थी वो नर्स। भाई उसको समझ में नहीं आ रहा था मेरे पैर में लगी चोट, अगर मैं अपने पैर को ढीला छोड़ दूंगी, लेटूंगी, तो वो ऑटोमेटिकली रेस्टिंग पोजीशन में जाएगा या फिर इधर उधर होएगा अपने आप, तो उसमें दर्द नहीं होगा। क्या है आपको, खराब मत करो पापा जी। दर्द नहीं होते। याद आ रहा है मुझे सब कुछ बात करते हुए उसके बारे में। तो बैक टू द पॉइंट। हाँ, तो उसको ये समझ में नहीं आ, और मैं उसे बता रही हूँ, मैं उसे खुद बता रही हूँ, मैं कहा मैं पैर सीधा रखूंगी, वो इधर उधर को जाएगा, उसको प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिलेगा और मेरे दर्द ज्यादा होगा। कि नहीं तुम लेटो, नहीं तुम लेटो। पर मैं बैठ गई उस पे, पहले बैठी खड़े होके, एक टांग पे बैठी उसके ऊपर, और फिर मैं ऐसे पकड़ के बैठ गई। दूसरा पैर मैंने सीधा कर लिया क्योंकि वो मुझे बैठो बैठो वो बैठो बैठो कह रही, लेटो लेटो इतना कर रही थी, तो मैंने वो पैर सीधा कर लिया। आई डू नॉट मीन एनी डिसरिस्पेक्ट, मैं बस उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, फील के अंदर, ठीक है। तो मैंने अपना दूसरा पैर सीधा कर लिया क्योंकि उनको लग रहा था लेटो लेटो लेटो, तो मैंने उसको सीधा कर लिया। मैं कहा आधी पार्शल उससे पूछा, फिर वो ले गए मुझे, ठीक है। अंदर लेके गए, एडमिशन वगैरह, वो एडमिशन कह रहे, फॉर्म वगैरह भरते हैं, वो तो फॉर्म भरने गई मेरी दोस्त, ठीक है। और पैसे वगैरह वहाँ पे जो लगे, ज़्यादा नहीं लगे थे, पर जो भी था, इफ़ देर वॉज लगा था कुछ, तो वो जर्नलिस्ट महोदय ने दिया या फिर साक्षी ने भी दिया था। आई डोंट नो मच अबाउट दैट, मैं बस अपने स्ट्रेचर पे बैठी थी। फिर मुझे ले गए स्ट्रेचर से, ठीक है। और वहाँ पे बेड्स जो थे इमरजेंसी में एक पेशेंट जो कि बेहोशी थी, समथिंग समथिंग, या किसी की मदर थी। पहले एक बेहोश लड़की थी जो बेहोश हो गई थी बहुत वीक स्टेट में, उसके बेड में शेयरिंग में मुझे बिठा दिया है, एक ही बिस्तर पे, वो उधर को बैठी है, मैं इधर को बैठी, पैर पकड़ के अपना। और फिर वो गई थी कहीं पर दवाई ववाई लेने के बाद ड्रिप के साथ अपनी, और फिर एक आंटी आके बैठ गई थी, बूढ़ी आंटी मेरे पास, वो भी बीमार थी। अब वहाँ पे जाके क्या हो रहा है इमरजेंसी वार्ड में, मैं देख रही हूँ मेरे आसपास लोग मेरे से ज़्यादा दुख में, मेरे से ज़्यादा बीमार है, उनकी जो दिक्कत है वो मेरे से बहुत बड़ी है। तो मैं एकदम शॉक, मैं कहा मैं चिल्लाऊंगी, मैं दर्द दर्द करूँगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो मैं उस टाइम पे मैं कहा बस थोड़ी देर और की बात है, ऐसे समझा रही थी मैं अपने, ये हो जाए हो जाए हो जाए। फिर वो वहाँ से सुई लेके आए, सुई लगाई, और सुई कह रही इंजेक्शन, इंजेक्शन आता ना, तो इंजेक्शन लेके आए, दर्द का इंजेक्शन लगाया उन्होंने मुझे, और इंजेक्शन लगाया। फिर इंजेक्शन लगाने के बाद एक्सरे कराने के लिए बोला था उन्होंने, पर एक्सरे उनका दूसरे फ्लोर पे या फिर दूसरी बिल्डिंग में था, कैसे जाऊंगी मैं? स्ट्रेचर वगैरह से भी भाई हिलता तो है, मूवमेंट तो होती ही है, पैर स्टेबल तो नहीं रहता ना एक जगह पर। ओ भाई, फिर मेरे पापा जी को फोन लगा, फिर मेरे भाई को, छोटे भाई को फोन लगा, फिर मेरे पापा जी आए, और फिर उन्होंने कहा कि प्राइवेट हॉस्पिटल चलेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। प्राइवेट हॉस्पिटल, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से प्राइवेट हॉस्पिटल में मुझे लेके जाने लगे। फिर साक्षी को तो मैंने तुरंत ही भेज दिया था, एज सुन एज पापा जी आ गए थे, मैंने साक्षी को घर भेज दिया था। मैं कहा तू जा है, क्योंकि वो लेट हो रही थी भाई, ऑब्वियस सी बात है। पहले उसको घर भेजा, फिर वो जो, तो हाँ कहाँ पर थे हम, फिर जो जर्नलिस्ट महोदय थे उनको धक्के मार के भेजना पड़ा घर फॉर सम वियर्ड रीजन, क्योंकि वे जो भी इवेंट्स थे उस दिन के, बहुत किसी यूजुअल इंडिविजुअल के लिए जो कि नॉर्मल कंसिडर करो, उसके लिए बहुत ज़्यादा अजीब और विचित्र एक्सपीरियंस हो सकता है ये। तो मैं बस यही कह रही थी जानने के बाद कि अगले दिन स्टोरी मत बना देना इसके, कहीं तुम अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, और वो
पब्लिक कर दो स्टोरी को वगैरह वगैरह। तो थोड़ा काइंड ऑफ अश्योरेंस दिया। उनके शब्द ये थे कि नाम बदल देंगे स्टोरी का, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो आई डोंट नो कि ये स्टोरी पब्लिश हुई या फिर नहीं हुई, वॉट एवर। तो फिर वो अब मेरे को लेके गए प्राइवेट हॉस्पिटल कैब से। अब कैब में भी दर्द हो रहा था, प्राइवेट हॉस्पिटल लेके गए। फिर वहाँ पर स्ट्रेचर नहीं, व्हील चेयर लेकर आए और उन्होंने मुझे एक कमरे में जाके बिठा दिया। इमरजेंसी थी शायद वो उनकी। और वहाँ पे बड़ी विकट परिस्थितियों में मैं शूट कर रही हूँ। देखो अब इसमें मेरी गलती नहीं है कि ये कचड़े वाली गाड़ी अभी आ रही। तो इसको जाने दो पहले। ओके अब ठीक है। तो हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल लेके गए उन्होंने, जिस कमरे में मुझे बिठाया व्हील चेयर से ले जाकर, वहां पर बैठे रहे और एक्सरे हो गया तुरंत ही। ठीक है, इमीडिएटली एक्सरे हो गया था। कोई ज़्यादा दूर नहीं था, बिल्कुल जिस कमरे में मुझे बिठाया था उस कमरे से सामने वाले में ही एक्सरे होता था। तो एक्सरे हुआ और उन्होंने बताया कि कह रहे फ्रैक्चर तो है। और उन्होंने ये कह के और फिर क्योंकि ऑर्थो जो थे उस टाइम थे नहीं हॉस्पिटल में, तो उन्होंने मुझे क्रैप बैंडेज लगा के घर भेज दिया। क्रैप बैंडेज के साथ वो जो अब घर पे भेज दिया ना उन्होंने, कैब से वापस आई मैं और घर पे फिर वासु जो है सीढ़ी नहीं चढ़ सकती थी, वासु है ना, उसने मुझे ऐसे उसके कंधे पे दी मैं, और फिर उसने ऊपर चढ़ा जीने मुझे लेके और फिर बैठ गए घर पे आकर। और मेरे तो दर्द हो रहा था, पेन किलर दे दी मुझे बहुत सारी, पेन किलर नहीं खाती मैं। और तो फिर दर्द तो हो रहा था मेरे। रात जैसे तैसे काटी मैंने, चद्दर वद्दर लगा के और पूरा चारों तरफ से किला टाइप का बना के, और फिर उसमें पैर अच्छे से रखा, देखा कि प्रॉपर सपोर्ट हो, सब कुछ हो और हिले ना पैर रात को सोते हुए वगैरह वगैरह। फिर हम सो गए और अगले दिन हॉस्पिटल गए। सुबह सुबह हॉस्पिटल जाने के बाद वहाँ पर बिठाए रखा। ठीक है, और तो है वहाँ पर हॉस्पिटल में, और तो है, पर वो डॉक्टर जो है वो दूसरे पेशेंट्स को देख रहे थे। आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन, पर मेरे दर्द था। ठीक है, बहुत तेज दर्द था। और जब तक एट द पॉइंट वहाँ पे 5 घंटे या कुछ घंटे इंतज़ार करने के बाद जब मैं एट पीक रोने लगी थी बैठ कर वहाँ पे चुपचाप, ये चिल्लाने मिल्लाने का भी जान नहीं था मेरे में, आंसू मेरे गए थे सूख रो रो कर। फिर भी जो होता है ना दुख भरे आंसू, दर्द भरे आंसू, वो निकल लेते। फिर लोग देख के कह रहे कि आते जाते लोग देख रहे थे कि रिंकी रो रही है, तो फिर उनको ऐसा लग रहा होगा कि बेचारी मासूम सी बच्ची रो रही है, दर्द हो रहा होगा इसको। तो मुझे ये सोच के वो 4-5 बारी लोगों ने पूछ लिया घूमते हुए। और जो वहाँ पर वो होते हैं वार्ड में होते हैं, जो इंटर्न्स होते हैं वगैरह शायद, जो भी होते हैं, तो वो लोग मेरे से पूछ रहे थे करे क्या हो गया। मैं कहा हड्डी टूट गई है, हड्डी टूट गई है, ऐसे ही कह रही थी मैं। दर्द हो रहा है, हड्डी टूट गई है, ऐसे करके कहा। तो मैंने फिर थोड़े टाइम बाद डॉक्टर आ गए
और ऑर्थो आते ही पहले उनकी पर्सनालिटी अच्छी थी, नो जोक। और सॉरी कह रहे थे, कह रहे कि ये गलती हो गई मुझसे, मैंने रुलाया आपको, देवी आपको रुला दिया मैंने, माफ़ कर दीजिए मुझे, माफ़ ऐसे करके। फिर वो बात करने लगे कि आप योगा में क्या करती हो और क्या अप्रोच इतनी यंग एज में वगैरह वगैरह। मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट करने के लिए जिस टाइम वो देख रहे थे क्या है क्या नहीं है। और फिर उन्होंने प्लास्टर बताया कि प्लास्टर होगा, ऐसे होगा वैसे होगा। तो उन्होंने 3 ऑप्शन बताए थे, ठीक है। पहला पीओपी प्लास्टर, दूसरा परमानेंट ब्लू कलर का प्लास्टर, किसी तरीके से होता है, और फिर तीसरा ऑप्शन था कि सर्जरी, एक स्क्रू डाल देंगे अभी इंस्टेंटली गुड टू गो हो जाओगे, अगर रश है तो रिकवरी का, कि 2 स्क्रू डाल देंगे सर जहाँ जहाँ हेयरलाइन फ्रैक्चर है, और फिर यूर गुड टू गो, जो चाहे मर्जी करो फिर, ऐसे करके। सर्जरी वॉज नॉट एन ऑप्शन, ठीक है, मेरे लिए, मतलब मेडिकली था, पर मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से, अपनी वेलबींग के, इट वॉज नॉट एन ऑप्शन। तो पीओपी प्लास्टर पे मेरे को इतना वो नहीं था कि उसमें मेरा कंफर्ट कैसा रहेगा एंड एवरीथिंग, क्योंकि वो हैवी होता है। तो ब्लू वाले प्लास्टर के लिए आई ऑप्टेड, जो कि गिवन द कंडीशंस मुझे लगा नहीं था होगा, पर पिताश्री की कृपा से नीला ही प्लास्टर चढ़ा है पार्टी। और फिर हम घर आ गए। उसके बाद की रेस्ट इज हिस्ट्री। मैंने कुछ दिन ब्लॉक करे हैं, कुछ दिन मैंने अपनी व्यथा जो है वो छुपाने की कोशिश करी है। पेपर तक दे के आई हूँ मैं इन्हीं दर्द में पूरे, और सारी दिक्कतों के साथ व्हीलचेयर पे बैठ बैठ के पेपर दिए मैंने। और मेजर जो पार्ट था इस पूरी जर्नी का, वो ये है कि लाइफ में कभी भी तुम्हें लोगों की जरूरत पड़ सकती है, समझ रहे हो। इंडिपेंडेंट होना इज अनदर थिंग, और डिपेंडेंट हो पाना भी इज अनदर थिंग। मैं इस पूरे टाइम में बहुत डिपेंडेंट रही हूँ जिसका मैंने पर्सनली बहुत एंजॉय करा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और आई डू फील ग्रेटफुल कि मेरे पास ऐसे लोग हैं, ऐसे मतलब अपने खून के लोग हैं, जो कि मतलब जिनके ऊपर मैं डिपेंडेंट हो सकती हूँ अगर रिकवरी या हीलिंग का कुछ भी होता है प्रोसेस और फेज आता है लाइफ के अंदर, तो आई हैव पीपल जिनके ऊपर मैं डिपेंड, तो कहाँ पर मैं, हाँ, जिनके ऊपर मैं डिपेंड हो सकती। और ये चीज़ें भी लाइफ में एक ब्लेसिंग होती हैं, आई रियलाइज्ड इट। दूसरी जो चीज़ थी जो मैंने रियलाइज करी है, वो ये है कि अगर नॉर्मल चलना फिरना भी हो रहा है, देखो मैं ब्रीदिंग के लिए इन पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल रहती हूँ, मैं चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हूँ, पर कुछ एक्सटेंट है आई गेस उसकी। तो वो एक्सटेंट जो है वो एक्सटेंड हो गई है, एक्सटेंड हो गई है, मतलब जो लिमिट है मेरी वो बढ़ चुकी है, क्षमता बढ़ चुकी है, उस कृतज्ञ होने की क्षमता बढ़ चुकी है मेरे अंदर बहुत ज़्यादा। अब मैं अगर दोनों पैरों पे सीधी खड़ी होके टुक टुक चल पा रही हूँ तो भी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ठीक है। मेरी खुशी सब्जेक्टिव नहीं है, तो इसलिए ये भी मुझे अनुभूति हुई है कि आई अंडर एस्टिमेटेड द रोल ऑफ माई लेग्स एंड एवरी लिटिल थिंग जो मेरे लिए वो करते हैं, लिटिल छोटी छोटी चीज़ें जो करते हैं, जो भी है। तो ये, और तीसरी चीज़, कुछ सिनेरियोज में तुम्हारे पास कंट्रोल होता ही नहीं है, मेजॉरिटी ऑफ द सिनेरियोज में तुम्हारे पास कंट्रोल नहीं होता, पर उस आउटकम को जब तुम एक्सेप्ट कर लेते हो, और उसको एक्सेप्ट करना ही हाँ अल्टीमेट विन हो जाती है, और वो फिर तुम्हें कष्ट देना बंद कर देती है। जैसे इनिशियली जब प्लास्टर लग गया था तो मैं उस टाइम बहुत रेजिस्ट कर रही थी, एक्सेप्ट ही नहीं कर रही थी। मेरे को ऐसा होता क्या हो गया है, मेरे क्यों हो गया है, मेरी क्यों टूट गई हड्डी, ये है वो है फलानी वगैरह, मेरे क्यों प्लास्टर बना है, ब्ला ब्ला ब्ला। फिर मैंने एक्सेप्ट करा कि 2 क्रैक आ गए ट्विस्ट होने से, प्लास्टर लग गया, ठीक है। थोड़े टाइम बाद जब मैंने ये फैक्ट एक्सेप्ट कर लिया है तो आई एम नो लॉन्गर इन पेन, आई एम नो लॉन्गर सफरिंग, ठीक है। एक और चीज है, और वो ये है कि
मैं ग्रेटफुल होना बंदा नहीं करना चाहिए। और जल्दी आना, जल्दी आना चुपचाप। पापा जी जल्दी आना, आज बात करनी है कुछ। प्लास्टर कटेगा, जल्दी आना। आओगे? आएंगे। तो एक और चीज थी, वो याद नहीं आ रही मुझे। हाँ, अनदर चीज। हाँ, तो एक और चीज जो मैंने सीखी है इस पूरे जर्नी में, वो ये है कि कोई भी विपदा आने से पहले तुम्हारी इंस्टिंक्ट तुम्हें बता देती है, और ऐसे संजोग होने लगते हैं, ऐसे इवेंट्स होने लगते हैं, साइंस मिलते हैं तुम्हें कि तुम्हें पता चल जाए कि कुछ तो आज कुछ खुरापात चल रही है, और थोड़ा सावधानी से रहो तो बच के रहोगे, बच भी सकते हो ऐसे करके। और अपनी इंस्टिंक्ट को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए टिल दी एंड, अंटिल तुम अपने घर पे आ जाओ, तब तक सो रहे हो बिस्तर में आराम से, तब तक अपनी इंस्टिंक्ट को इग्नोर मत करो। और मेरी इंस्टिंक्ट क्या थी, जीने पे चढ़ते टाइम की चोट ना लगे, चोट ना लगे। जीने से उतरते ही मैंने अब पहला कदम रखा, मेरे मन में तो ये हो गया था मेरे को कि हाँ अब मैं सारे सीढ़ियां तो उतर गई आराम से। हाँ, प्लेटफॉर्म पे पहला पैर रखते ही ट्विस्ट हो गया, पहला पैर रखते, समझ रहे हो तुम, मैं गिरी नहीं हूं और ट्विस्ट होने के बाद पैर के, ठीक है, गिरी नहीं हूं मैं, पैर ट्विस्ट हुआ है पर मैं गिरी नहीं हूं, पैर वापस आ गया था उसी तो पोजीशन में, पर वही चीज है, बस फिर बात ही हो जाती है। तो अपनी इंस्टिंक्ट को कभी भी इग्नोर मत करना। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक पार्ट जो मिस हो गया है स्टोरी का, मुझे याद आ रहा है। तो उस जर्नी में क्या हुआ था, फ्लैशबैक में जाते हैं, पीछे जाओ। और जब वहां पे मेट्रो से डिसाइड हो गया कि मुझे हॉस्पिटल लेके जाना है, किसी सस्ते हॉस्पिटल एंड ऑल, तो मेट्रो स्टेशन वाले लाए व्हीलचेयर, और भाई उस व्हीलचेयर को मेट्रो पे, इफ यू नो, मेट्रो स्टेशन में ना एक पीली टाइल्स लगी होती हैं, शॉर्ट में एक लाइन टाइप की बनाई होती है, ब्लाइंड पाथ कहते हैं उसको, जो भी कहते हैं वगैरह। तो उसमें पैटर्न्स होते हैं, यूजुअल फ्लोर सीधा होता है प्लेन, और उस पर पैटर्न्स होते हैं। अब वो भाई जो उसमें व्हीलचेयर को लेके जा रहे थे ना एलिवेटर तक, वो भैया उसी येलो लाइन पे ही चलाए, और वो व्हीलचेयर बार बार ऐसे ऐसे वो हिले पूरी ऐसे ऐसे होके, और हल्की सी भी उस टाइम पे मूवमेंट मेरे को दर्द कर रही थी बातें, और मैं उस पर चिल्ला रही, मुझे समझा रही, इसमें मत चला, इसमें हिल रही है वो फ्लैट फ्लैट सरफेस पे चला। एक तो वो आगे चल रही थी भाई व्हीलचेयर, वैसे दर्द हो रहा था, ऊपर से वो उस पे चला है तो वो ऐसे ऐसे भी हो, तो इस चक्कर में अब ये मैं चिल्ला रही हूँ वहां पे। और फिर एलिवेटर में पहुंच गए, सब हो गया वगैरह वगैरह, और लोग वहां पे जैसे हो रहा था ना कि अब मैं चप्पल नहीं पहन पा रही थी अपने पैर में, तो मेरा पैर जो था वो गंदा हो गया था। तो सफाई तो इतनी ज्यादा होती नहीं है वहां पर, होती है सफाई पर उतनी ज्यादा नहीं होती, तो गंदे वंदे हो रहे थे मेरे पैर हाथ सब कुछ सब कुछ। तो वहां पे बीच में जब बिठाए रखा था व्हीलचेयर के लिए, तो बहुत सारे लोग आ गए थे मेट्रो स्टेशन पे मेरे पास ही कि दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। ए भाई सुंदर सी लड़की, और मतलब लेडी थी जो भी था, वो मेरे को बहुत सहानुभूति दे रखी क्योंकि मैं किसी आदमी को टच नहीं करने दे रही थी। इट इज ओनली मोरली राइट, ठीक है, किसी पर पुरुष को छूना भी नहीं चाहिए स्त्री को, और आई एम वेरी थैंकफुल कि किसी आदमी ने मुझे छूने का प्रयास नहीं करा बिल्कुल भी, क्योंकि मैं एक टांग पे बेशक चलती पूरी कूद रही, और एक टांग पे उठ के बैठ रही, अपने हाथ से कुछ भी कर रही, जो भी था। व्हीलचेयर पे भी आने के लिए मैंने किसी का सपोर्ट नहीं लिया, और वैसे भी मतलब कैब वैब में ऑटो में बैठने के लिए वगैरह वगैरह किसी का सपोर्ट ही नहीं। एक बार को साक्षी का मैंने लिया, जहाँ पे साक्षी थी, मैंने साक्षी से ही सपोर्ट लेके मैं बैठी वगैरह सब कुछ, पर नो मैन, नो मैन वो हुआ। अब वो लेडी मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्ट कर रही थी वहाँ पे, ठीक है। आई थिंक कि जो स्कार्फ या जो कपड़ा मेरे पैर के उस पर बांध रहे थे उस टाइम पे, वो भी उन्हीं का था। तो भाई अब मेरे दर्द तो हो रहा है, अब उसकी आवाज़ इतनी
उनकी मतलब आवाज इतनी अच्छी अच्छी सी लग रही थी, प्यारी प्यारी दिख रही। कुछ नहीं होगा दर्द, तो तुम्हारी ठीक हो जाएगा, तुम्हारे ठीक हो जाएगा पैर, ज्यादा तो बोले कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अभी ठीक कर देंगे, अभी इलाज कर देंगे, अभी ट्रीटमेंट हो जाएगा, ऐसे करके भाई। और अब मैं कह रही हूँ उसको, लेकिन तुम मेरे पैर को टच मत करो, तुम्हारे हाथ सुंदर है, गंदे हो जाएंगे। फुल फुल ब्लोन ब्रेकआउट में, मतलब मेरा जो ब्रेकआउट कह रही, ब्रेक फुल ब्लोन ब्रेकडाउन में इतने गंदे तरीके से रो रही थी मैं। आंसू कहाँ थे और मैं बोल क्या रही थी कुछ नहीं पता था मुझे, पर मैं बोल रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ, मैं तुम हाथ में लगो, तुम्हारे हाथ मुझे सुंदर लग रहे, तुम्हारे हाथ सुंदर से है, तुम हाथ में लगो, तुम्हारे हाथ गंदे हो जाएंगे, ऐसे करके भाई। और वो लड़की डिसवैल्यू में वो साक्षी को देख रही, साक्षी कह रही ये ऐसी बातें करती है, लाइक लिटरली साक्षी भी ऐसी लोगों को, मतलब मेरी जो हरकतें हैं वो इतनी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चली जाती हैं, मतलब क्या हो रहा है, मैं क्या बोल रही हूँ और सिचुएशन क्या है, ये तीनों चारों चीजें अलग अलग होती है सब कुछ। तो भाई साक्षी तो ऐसे ही सबको बताती हुई चल रही थी कि वो ऐसी है, उसकी पर्सनालिटी ऐसी है, वो बोलती है ऐसे, वो बात ही ऐसे करती है, ऐसे करके और सब कुछ। और उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आई कैन टोटली इमेजिन कि हंसना कितना मुश्किल हो सकता है, मतलब हंसी रोकना कितना मुश्किल हो सकता है। और मैं साक्षी को स्ट्रगल करते हुए देख रही थी, आई स्टिल रिमेम्बर उसका फेस, भाई उसको इतनी तेज हंसी आ रही थी और वो अपनी हंसी कंट्रोल कर रही थी क्योंकि मेरे को दर्द हो रहा था पैर में। फिर मैं बीच बीच में वही मैं भी सोच रही, मैं तू हंस ले मैम, तू हंस ले। फिर कभी मैं बोल रही हूँ उसको कि हंस मत, यहाँ पे मेरे दर्द हो रहा है और तुझे हंसी मजाक तुझ रहा है, तुझे मजा आ रहा है, ऐसे करके। बट हाँ, उस दिन के लिए मैं साक्षी के बहुत ग्रेटफुल हूँ, मतलब साक्षी के प्रति ग्रेटफुल जो भी है वही। तो इन पर्टिकुलरली निकिता मुझे पसंद करती है, प्रेरणा से मैं पहले मिली थी, मतलब प्रेरणा वॉज द फर्स्ट इंडिविजुअल जिससे मैं ग्रुप के अंदर मेरा इंटरेक्शन हुआ था, जो हमारा 4 लोगों का ग्रुप बना उससे। और निकिता मुझे पसंद करती है एंड आई ऑल्सो लाइक हर अलॉट, क्योंकि गिवन हर पर्सनालिटी एंड हर नेचर तो अच्छी है, बहुत अच्छी है वो। साक्षी से आई वॉज नॉट दैट कनेक्टेड, ठीक है, एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट। दो हम दोनों उस दिन अकेले आए थे, ये प्रेरणा और निकिता छुट्टी पर थे और हम लोग साथ ही घर जा रहे थे। तो आई बिलीव कि मेरी साइड से जो पर्टिकुलर साक्षी और मेरा रिलेशन था वो स्ट्रॉन्ग हुआ बहुत हद तक उस इवेंट के बाद। इन पर्टिकुलरली आई लाइक मतलब मेरा जो लाइकलीनेस था साक्षी के प्रति वो इंक्रीज हो गया बहुत ज़्यादा। यू कैन नॉट कैलकुलेट फीलिंग्स और तुम उन्हें मेजर भी नहीं कर सकते, बट स्टिल यू कैन फील सर्टेनली, मतलब जो स्केल है ना मेजरमेंट का फीलिंग्स के उसमें, तो आई वुड से कि मेरी फीलिंग्स और ज़्यादा इंटेंस, इंटेंस तो नहीं, क्या कह रहे हैं, मतलब जो आई समझ गए होंगे, कॉमन जो अपनी कॉमन सेंस है उसको यूज़ करो, अंडरस्टैंडेबिलिटी को यूज़ करो इन चीज़ों को समझने के लिए। तो हाँ, वो पॉइंट दैट पॉइंट इज समथिंग जो कि आई वुड से कि टर्निंग पॉइंट रहा है हमारी रिलेशन का। तो ये है। और अब जो है इस जर्नी के थ्रू आउट जो 6 हफ्ते हो चुके हैं, ठीक है, वैसे कल होंगे 6 हफ्ते, पर आज क्योंकि ट्यूसडे है, ट्यूसडे इज माई लकी डे, तो हम आज ही प्लास्टर खोलेंगे और कास्ट उतार देंगे। तो फिर कास्ट खुलने के बाद मेरा पैर मुझे देखने को मिलेगा, बेचारे को छुआ भी नहीं है मैंने कितने दिनों से, अंदर बंद है वो। मतलब बीच बीच में तो ऐसा, मतलब इनिशियली जब प्लास्टर था और मैं रात को सो रही थी तो मुझे ऐसा फील होता था, जब मेरी अवेयरनेस पूरी पैर के अंदर चली जाती थी कि मैं ही प्लास्टर के अंदर बंद हूँ,
पूरी मैं प्लास्टर के अंदर बंद हूँ, इसके छोटे से के अंदर, और सांस वाँस लेने में मुझे दिक्कत हो रही है और मेरे को घुटन सी महसूस हो रही है, तो अटके है। बट अब तो ठीक है, पर स्टिल मैं अपने मतलब कहते हैं कि आत्मा का वेसल होता है और बॉडी इज कंटेनर शॉर्ट में सोल के लिए, बट मैं अपने कंटेनर को भी अच्छे से बहुत प्यार करती हूँ। तो इन पर्टिकुलरली मैंने बहुत टाइम से देखा नहीं है बेचारे को, और टच भी नहीं करा है, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हुआ है हमारा, और या आई डू डियरली मिस देखना अपने पैर को बिना इस नीले कवच के। तो हाँ हाँ, तो आई एम टोटली एक्साइटेड कि कैसा रहने वाला है, कैसा दिखेगा मेरा पैर। तो बहुत कमजोर दिखने वाला है आई डू बिलीव, क्योंकि ये प्लास्टर में ढीला ढीला हो गया है ना, ये प्लास्टर जैसे था सॉलिड है, प्लास्टर इज सॉलिड और वो ढीला हो गया, इसका मतलब ये मेरे पैर का साइज अंदर के अंदर इंक्रीज मतलब डिक्रीज हो गया है, कमजोर सा हो गया मेरा पैर। तो उसकी कमजोरी जो है वो ठीक कर देंगे हम, जैसे खुल जाएगा ये प्लास्टर। इस थ्रू आउट जर्नी में दर्श ने मुझे बहुत सपोर्ट करा है। दर्श 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 सिर्फ एक वही है जिसको मेरी पूरी जो मेरा दिनचर्या हो गया था इसके प्लास्टर लगने के बाद, उसको उसने अच्छे से समझा, उसके हिसाब से वो उसने अपने आप को क्या कहते हैं एडजस्ट करा, और पूरे तरीके से फैसिलिटेशन A1। दर्श दर्श और दर्श, सिर्फ उसने, वासु जो है उसने मोमेंटेरली करा कभी कभी, और जब पेपर देने गए थे तो वो ही व्हील चेयर को लेके जाता था, व्हील चेयर लाता था एंड ऑल, पर उसका एटीट्यूड हेल्प नहीं करता। मतलब एटीट्यूड शॉर्ट में वो वाला एटीट्यूड नहीं, ऐंठ वाले टाइप का एटीट्यूड नहीं होता, एक पर्टिकुलर बिहेवियर शॉर्ट में जो बिहेवियरल एटीट्यूड जो होता है ना, वो उसका थोड़ा अजीब है। तो इस वजह से कह सकते हैं माँ तो देखो, माँ मेरा इमोशनल सपोर्ट है वो औरत मुझको इमोशनली सपोर्टेड रखती है थ्रू आउट। तो माता श्री ने मेरे को ऑब्वियसली हीलिंग में हेल्प करी है। वो मतलब माँ ने जबरदस्ती औषधियाँ खिलाई हैं मुझे, पापा जी ने हट जोड़ कर कड़वा सा काढ़ा पिलाया मुझे, मतलब वो पेड़ की डंडी टाइप की लकड़ी सी थी वो, उनको उनका उबाल के पानी में और काढ़ा शॉर्ट में वो भी पिया मैंने, और रोज औषधि खाई, दूध पिया, बहुत सारा दूध, ओ मानो मत। मतलब ऐसा है कि काउ मिल्क हम यूजुअली पीते हैं, पर अभी तो इन दिनों में तो बाप रे 4-4 गिलास दूध, 2-2 गिलास, मतलब ऐसा रहता है कि 1 किलो या आधा किलो दूध पीने में कोई दिक्कत नहीं है अपने को। पर थोड़े टाइम से दूध ऐसा ही था, बंद ही हो रखा था, काउ मिल्क कौन ही पी रहा था, क्योंकि मैं बाहर आने जाने का ज़्यादा हो गया था तो घर में कम रहती थी, तो इस वजह से। और तो फिर अब तो भैया हड्डी जुड़ेगी, हड्डी जुड़ेगी। दुनिया भर के तो मैंने फल खाए हैं, एप्पल और सिंघाड़े और अनार और भी बहुत कुछ, नाम याद नहीं आ रहा। और पनीर पनीर खाया है, और भी कुछ कुत्ता खाया है, ये सब। और हाँ, पापा जी तो देखो पापा जी हैं, ठीक है, पापा जी तो पापा जी, उन्होंने इसके पैसे दिए पूरे, ठीक है, प्राइवेट हॉस्पिटल से हुआ तो पैसा लगा था, और वैसे भी सारा सामान, ये जो सारा सामान मैंने बताया जो जो मैंने खाया सब पापा जी लेके आए थे ऐसे करके। और अब घर पे बैठे बैठे यू हैव मूड स्विंग्स, सब कुछ चीज़ें होती हैं, तो वो सब भी झेले हैं, पूरे घर वालों ने झेले वो तो। और मिठाई वगैरह भी खाई है मैंने, मीठी बालूशाही और मिल्क केक, और हाँ काठे से भी लाए थे शायद मेरे लिए, तो खोए की मावे की बर्फी भी, सब कुछ सब कुछ। इस प्लास्टर के साथ मैंने नवरात्रे भी, पहली बार नवरात्रे भी इसी प्लास्टर के साथ रही हूँ मैं। 9 दिन मेरा व्रत था, 9 दिन हमने नहाया धोया, पूजा भी करी, सब कुछ करा। तो और बियॉन्ड
एनीथिंग वर्ल्डली जिसको कहते हैं, हाँ, तो वैसा एक्सपीरियंस रहा है मेरा, सॉलिड, पहली बार नवरात्रि में, और वो भी कास्ट के साथ। तो इट वॉज नॉट ओवरऑल बैड, बट बीच में मेरा इमोशनल रोलर कोस्टर बहुत गंदा रहा है, क्योंकि मूड स्विंग्स इतने रैपिड होते थे एंड फिर लैश आउट्स होते थे, ठीक है। जौन सा सामने दिख गया उसके ऊपर तुम फिर पट, तो वो सब चीज़ें, पर मेरा गुस्सा वगैरह सब कुछ लड़ी हुई हूँ इन लोगों से बहुत कुछ, तो वो सब भी चलता रहता है। या आज फाइनली इसको खोल देंगे, दिनचर्या भी दिखाती हूँ तुम्हें। हाँ, ये दिनचर्या भी रिकॉर्ड करनी ज़रूरी है, जस्ट इन केस मैं भूल जाऊँ कि क्या टाइनी डिटेल्स थी इस पूरे पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में। इट वॉज एन इंटरेस्टिंग मोमेंट इन इट, दो मेरा फेयरवेल मिस हो गया इसकी वजह से, कास्ट की वजह से। अब ये ठीक है, तो या एंड इज वेल देन ऑल, ओ ऑल इज वेल देन एंड, ओ क्या होती है वो आने रही, कुछ तो होता है कि एंड्स वेल करके, ऐसे करके कुछ तो होता है, तो वही चीज, ऑल वेल एंड्स वेल, पता नहीं, व्हाटएवर। अभी इमोशनली ओवरवेल्म्ड हूँ मैं, क्योंकि प्लास्टर कटने वाला, यू अंडरस्टैंड। और एक चीज और इम्पोर्टेंट, मेरे डिसीजन नहीं है ये, मेरे मेडिकल ओपिनियन के हिसाब से प्लास्टर एक्सरे होने के बाद और वहाँ पे हॉस्पिटल में करना चाहिए, एक मेडिकल प्रोफेशनल के एडवाइस और कंसल्टेशन के बाद, जो भी उसका है रिकवरी वगैरह का प्लान एंड एवरीथिंग, तो वो इनिशियल गाइडेंस इज अ मस्ट। पर मेरे खानदान वाले नहीं मान रहे, ये इतने दुष्ट, इतनी ऐसे लोग हैं ना ये, बस मैं क्या ही बोलूँ इनके बारे में। इन्हें घर में ही कटाना है, क्योंकि इन लोगों ने सबने घर में काटा है अपने प्लास्टर। अरे तुम्हारे प्लास्टर तुम्हारी चॉइस, मेरा प्लास्टर मेरी चॉइस, पर नहीं, उस चीज को रिस्पेक्ट क्या होता है वो तो पता ही नहीं है इन लोगों को। कह दिया कि उसमें घर में ही कटेगा, घर में ही कटेगा, मैंने पूरी जिद करके पैद करके सब करके देख लिया, पर ये लोग इतने डंकने प्रजाति के लोग हैं कि बस क्या ही बोलूं मैं, तो अब घर में ही कटेगा ये प्लास्टर। कॉम्प्रोमाइजेशन आई वुड, मतलब कॉम्प्रोमाइज मुझे गिवन वगैरह नहीं करना चाहिए था, बट आई ट्राइड, ठीक है, आई ट्राइड, और अब मैंने प्रभु पे छोड़ दिया, बस वही रखेंगे ध्यान। और हाँ यही है, मेमोरी खत्म होती है उसकी, हेलो दे दे क्या पीस पीस। हिलाना नहीं है, ये काटता नहीं है, देखो काटता नहीं है ये, मेरे पैर में अब तक मेरी उंगली कटते फट हो जाती है, ये सिर्फ वाइब्रेट होगा, चलो मत लो। ओके, तो खैर मेरा बाहर निकल चुका है प्लास्टर से ऑफिशियली, और इन लोगों ने दो जगह से मेरा पैर काट दिया है, मतलब लैसरेशन तो नहीं है सच, बट फिर भी छील दिया है भाई, कम से कम 2 स्किन की लेयर गई हैं, और मान नहीं देते, और मेरा पैर हिलना कट रहा था, तो ये मेरा मन हिलाओ मत, कुछ नहीं करो, छील दिया पैर मेरा भाई। बड़े टाइम बाद दोनों पैरों पे खड़ी हुई हो अपने में, मुझे इतना अच्छा लग रहा है, इतना ओवरवेल्म्ड हूँ ना मैं अभी, मतलब फुल ब्लोन आंसू निकल रहे थे मेरे, क्योंकि समझ रहे हो तुम, इतने टाइम बाद मैं अपने दोनों पैरों पे खड़ी हुई हूँ, अब मुझे चलना दोबारा से सीखना पड़ेगा। गॉड, बहुत ओवरवेलमिंग, बहुत अजीब प्रोसीजर है हीलिंग का, प्लस मेरे पैर की इतनी बुरी हालत हुई है, प्लास्टर में से निकला हुआ है ना, और एक लेयर तो पूरी डेड स्किन की है उसकी, ठीक है, उस रेड स्किन की लेयर को निकाला, पूरी रेड स्किन, और क्या ही बताऊँ, बस पूरा स्टिफ हुआ पड़ा हुआ है। मैं दोनों पैरों पे खड़े हो पा रही हूँ अपने, बट फिर भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अभी रिकवरी में 2 हफ्ते कम से कम और लगने वाला है, और अब एक्सरे कराने जाऊँगी, एक्सरे होगा।
आई होप तुम लोग ठीक हो और अच्छे से जी रहे हो, तुम्हें पर्टिकुलरली चोट फाट नहीं लगी हो। एंड या सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय। पूरा 1 घंटा हो गया क्या बोलते बोलते मुझे।